हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ रहें और खूब बढ़िया से पढ़ें। अब देखिए, अब हम लोग यह एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ये पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 6 तक सवाल किए थे, उसका एक पार्ट रह गया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। अब देखिए नंबर 7 जो है क्वेश्चन, तो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट of the circle, use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73। तो देखिए, चूंकि ये सवाल बहुत लंबा भी था और फिर समय को बचाने के लिए मैंने इसको पहले कर दिया ताकि अधिक से अधिक सवाल हम लोग कर सके। इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि खत्म कर लूं, लेकिन जितना तक हो सकता है करता हूं, कि कोशिश है कि पूरा कर लूं। तो ये देखिए, इसका डायग्राम मैंने बनाया है। तो यह हमारा सर्किल है और इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। और तो यहां से हमने क्या किया कि पॉइंट ओ से, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाल दिया ओ सी। तो ए ओ बी ये दिया हुआ है 120 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि और एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? इसके कारण है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट बाइसेक्ट्स द एंगल एंड द बेस। तो इसके आधार पे ये हमारा हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ सी या साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओ सी अपॉन 12। तो ओ सी इज इक्वल टू हमको क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसी तरह अगेन इन ट्रायंगल ए ओ सी अब की बार निकालते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 और यह AC अपॉन AO क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा AC निकल गया, यह AC इज इक्वल टू 6.3। अब AB क्या होगा, यह हमको इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 6.6 रूट 3, तो 12 रूट 3। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब हम लोग देखिए, यह पहले से ही दिमाग में सेट है कि हम लोगों को इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग यूज करेंगे। तो अब इसीलिए इनको हम लोगों ने पहले निकाल लिया। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 120/360 इंटू पाई, तो पाई 3.14 दिया हुआ है, इंटू आर स्क्वायर, तो यह 12 इंटू 12। तो ये हमको करेंगे, तो ये 3.14 इंटू 48 इज इक्वल टू 150.3272। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, अब सेक्टर में से ट्रायंगल की एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है 12 रूट 3 और हाइट क्या है OC। ठीक है। अब इसको हम लोगों को मिल गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग चले जरा आगे बढ़ें। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे बोर्ड पे है। तो हॉर्स इज टाइड इन द पेव एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास। ठीक है ना, इसकी तस्वीर दी गई है इसमें। ठीक है। और इसकी यह मैं यहां बनाता हूं, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, तो यह 15 मीटर हो गया। ठीक है। और बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर रोप, तो यह अब 5 मीटर रोप से यह बंधेगा घोड़ा, तो ये इतनी एरिया घास चलेगा। ठीक है। फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये एरिया ये चलेगा वो। ठीक है ना। तो इसकी यह 90 हो गया। ठीक है ना। तो इसको हम लोग
इसको निकालते हैं। तो चलिए, एक नंबर या सॉल्यूशन पार्ट 1। तो एरिया ऑफ द find the part of the field, area of the field grazed is equal to, क्या होगा, ये सेक्टर है तो 90 डिग्री का सेक्टर या पाई 3.14 और इंटू यह 5 मीटर है, ये यहां से यहां तक यह 5 मीटर है, तो ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यह 0 से 0 और 9 चौको 36, तो यह हो जाएगा 3.14 इंटू 5 और यह बाई 4। तो इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यह क्या हो गया है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यह आएगा 19.625, यह 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इतनी घास वो चर लेगा। तो पहले वाले का आंसर हमारा हो गया। अब देखिए, अब दूसरे वाले के लिए अब क्या है कि दोबारा वह उसकी डोरी जो है ना, यह यहां तक कर दी जाती है 10 मीटर तक। तो अब वह कितना घास चलेगा, तो यह, ठीक है। अब कितना ज्यादा घास चला, तो देखिए अब इसमें हमसे ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस 10 मीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस कितना, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा, यह 90 बाई 360 इंटू पाई, मतलब कि 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो यह देखिए, यह 0 और 9 चौको 36, तो यह क्या हो जाएगा, यह 10 दहा में 100, तो 314 और ये अपॉन 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 4, इसको डिवाइड करें तो 314 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 78.5। ठीक है, तो यह इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला एरिया निकल गया। तो अब यह एरिया ग्रेज कितना बढ़ा, ठीक है ना, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, therefore increase in grazing area is equal to, ये कितना है, यह 78.5 मीटर, ये बड़ा वाला, और इसमें से छोटा वाला निकल गया 19.625। ठीक है, तो ये इतना मीटर स्क्वायर। तो इसको निकाल लें तो यह बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारे दूसरे का। समझ में आ गया बच्चों? तो मैं यहीं पर इसको 2 नंबर यहां डाल दूं, क्योंकि यहां इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जरा हम लोग आगे वाले सवाल पे चलें। ठीक है,
हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 9। A brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. 12.12 of the book. Find the total length of the silver wire. तो देखिए यह सिल्वर वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू सरकमफरेंस और यह प्लस कितने हैं, 5 डायमीटर है। देखिए 5 डायमीटर्स, तो 5 इंटू और ये 35 मिलीमीटर, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 और पाई कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ गाइडलाइन नहीं है, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा इसका 35 मिलीमीटर डायमीटर है, तो यह बाई 2 हो गया। और यह 5 × 25, 5 × 15 तो 17। तो देखिए 7 × 25 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 × 10 में हाथ में 1, 2 × 10 11 प्लस 175। तो यह 5, 7 × 1 8 और 1 1 2, इतना मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं 10 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो यह हमारा 285 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। तो देखिए यह 10 पार्ट में बटा हुआ है, तो यहां एरिया ऑफ सेक्टर, तो 360 डिग्री जो है 10 पार्ट में बटेगा, क्योंकि वह 10 टुकड़ों में बटा है। तो ये क्या हो जाएगा, या 360 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पे। तो 36/360, पाई का मतलब 22/7 और इंटू आर स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2, ठीक है बच्चों। तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी, तो यह कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल किया जाए तो यह 36 दहा में और 7 × 25 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 और तो बचा नहीं, तो और तो कटने लायक है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा 35 × 11/4। तो 35 × 11/4 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 385/4। तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यह हो गया। तो मैं समझता हूं यह आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spread as shown in figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 8 भागों में बटेगा। तो 360 को देखिए अगर 8 भागों में बटा हो तो 8 चौको 32 और 6 में से 2 गया 4, 8 × 5 = 40। तो यह देखिए सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग अब डायरेक्ट निकालते हैं अम्ब्रेला, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो
तो यह सॉल्यूशन, तो एरिया एंगल ऑफ द सेक्टर एट द सेंटर, ये क्या हो जाएगा, यह मैंने दिखा दिया, यह 45 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर बिटवीन टू consecutive रिब्स, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह 45/360 इंटू पाई, तो पाई यहाँ 22/7 लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ रेडियस 45 है, तो यह 45 इंटू 45, ठीक है। तो यह 45, तो 15 15 3 45, 15 30, 15 चौको 60, ठीक है। और यह जो है 7 से, तो यह 2, यह 12, यह और ये 11, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 25 15, 3 चौको 12, 15 3 45, अब यह कैंसिल नहीं होगा, तो 3 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 इंटू 45 इंटू 45, हाँ ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3275, सो 2275 और यह डिवाइडेड बाई 4, 4 सते 28, 4 इंटू 7, तो यह अपॉन 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसी तरह छोड़ दीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि वह कन्वर्ट करने पे काफी समय लगेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, है ना, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ढक नहीं रहे हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। तो चूंकि यहाँ 2 ब्लेड्स हैं तो एक ही बार में डायरेक्ट निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द एरिया क्लीन्ड बाई ईच स्वीप, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अब यह सेंटर पर एंगल 115 बन रहा है और यह बाई 360 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब यह 25 इंटू 25, तो यह तो हुआ एक ब्लेड के द्वारा, और चूंकि 2 ब्लेड हैं तो यह 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यह कैंसिल, 5 से 5 7 35, 5 10, 5 7 35 और 5 10, और यह 5 10, 5 15, ठीक है। और तो यह 2 से कटा दें तो यह 36 दूनी 72, तो इसको 2 से कटा दें तो 11 और यह 18, तो अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 और यह अपॉन 80। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे
तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है 23 इंटू 11 बाई 18 और ये 18 इंटू 7, ठीक है। तो यह आ जाएगा 158,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो है हमारा आंसर हो गया। देखिए सवाल इसकी कठिन नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं, तो इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप तैयार रहिए इस कैलकुलेशन, ताकि कम समय में आप कैलकुलेट कर सके। हम तो मैंने कैलकुलेटर से मान लीजिए हम लोग कर ले रहे हैं समय को बचाने के लिए, लेकिन कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना बोर्ड में, तो कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ें। ये देखिए सवाल नंबर 12, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री। तो इस सेंट्रल एंगल 80 डिग्री दे दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी, द एरिया ऑफ द सी विच द शिप्स आर वार्म। तो ये क्या हो गया, यह एक्चुअली आपको घुमा करके यह पूछा जा रहा है, तो ये क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द ships are warm, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री आप बाई 360 डिग्री और इंटू पाई, तो पाई यहां पर दिया है कि आप यूज करें 3.14 और आर स्क्वायर यह 16.5 इंटू 16.5, तो 0 से 0 और 4 दूनी 8, 4 9 36। तो अब देखिए यह सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा है और कुछ नहीं है, सवाल एकदम आसान है और आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना किलोमीटर स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू जो है हमारी यह आ जाएगी 189.97 यह आ जाएगी किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए मैं तो जल्दी के मारे यह जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। यह देखिए द राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs as shown in the figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost, ठीक है, find the cost of making designs at the rate of रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह देखिए एक रफ फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यह हो गया, ठीक है। यह आपका ये और ये हमारी डिजाइन है, ठीक है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 वर्टेक्स हैं, तो ये हमें मिलेंगे
देखिए ये 6 सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर मिले, और उन सेक्टर एक को हम लोग कंसीडर करें, और इसका एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब क्या आ गया कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इसकी एक साइड जो है 28 सेंटीमीटर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यह 60/360, पाई का मतलब यहां पर हम लोगों को 22/7 लेना है, और पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 28 इंटू 28, और माइनस चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यह 28 इंटू 28, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 6 से ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 3 6 और यह 11, ठीक है, और 7 चौक 28, और 3 एकम 27, नहीं ये नहीं कटेगा, 28, तो यह 3 हो गया। तो यह क्या बचा, 11 इंटू 28 इंटू 4 और बटा यह 3, और यह माइनस 1.7 और यह /4, और इसको 4 7 28 करते हैं, ठीक है ना। तो यह इंटू 28 इंटू 7, तो यह तो 1 का हो गया, एरिया निकालें। तो इसको कैलकुलेट करें हम लोग, तो यह जो है इसको कैलकुलेट करके यह मैं दिखा दे रहा हूं, नंबर 12 13, तो यह क्या है, तो यह देखिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, थोड़ा सा क्या है ना, और आसान बना के दिखाना चाहता हूं। तो यह जो देखिए ये हो जाएगा, यह 60/360 इंटू यह 22/7 इंटू 28 इंटू 28, और यह माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो 36। तो यह हम लोग यह जो है 28 इंटू 28 इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 27/42, ठीक है, और यह 11, ठीक है ना। तो 11 × 22 11 × 33, तो यह 11/7 और यह माइनस √3/4, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 28 इंटू 28 इंटू 11/21, और यह 1.7/4, ठीक है। तो यह हो जाएगा 28 इंटू 28, और यह इसका हो जाएगा 21 इंटू 4, तो यह हो गया 11 इंटू 4, हाँ, और माइनस 1.7 इंटू 21। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपका क्या हो गया, जरा आसान हो गया, और कुछ नहीं। तो यह इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन,
तो यह हो जाएगा 28 इंटू 28 और यह अपॉन, इसको कटा दें तो यह 4 सत्ते 28 और 7 त्रिके 21 7 चौक 28। तो यह हो जाएगा सॉरी, यह 4 सत्ते 28 इंटू यह हो जाएगा 44 और माइनस 1.7 इंटू 21, यह हो जाएगा 35.7 और यह बाई 3। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 28 इंटू, या इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह 8.3 और यह बाई 3। ठीक है, तो यह अब हम लोगों को यह तो निकल गया एक सेक्टर की, ठीक है ना। इसकी एरिया जैसे इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया निकल गई। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ ऑल डिजाइन्स इक्वल टू क्या है, ऐसी कितनी डिजाइन बनी है 6, तो 6 इंटू यह रुपीज 6 इंटू 77.46 इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 0.35 और इंटू 6, तो यह हो जाएगा रुपीज 162.67। तो यह अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह की 6 डिजाइन है, तो यह इंटू 6 और ये कितने रेट से है, 0.35 रुपीज के रेट से है, तो इतना रुपया हमारा लग जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब ओके, सो अब समय खत्म हो रहा है। ओके, तो अगले वीडियो तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है।